गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है बर्सरी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में हमें जो चीज पूछी है वो है, सबसे पहले हमें जो चीज पूछी है वो है सेल्स बजट, और बाद में निकालना है हमें प्रोडक्शन बजट उसी के आंकड़ों से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें यहाँ डिटेल दे रखी है क्या क्या चीजें। तो यहाँ प्रोडक्ट दे रखे हैं और ये 2002 के आंकड़े दे रखे हैं किसी क्वार्टर के, यानी 3 महीने के, जनवरी फरवरी मार्च की। यहाँ ये यूनिट्स दे रखे हैं, सेल्स यूनिट्स एक्स वाई जेड 3 प्रकार के प्रोडक्ट है और तीनों की सेल है जनवरी फरवरी मार्च की, ये दे रखी है, ये इनकी रेट दे रखी है। सेल्स क्वांटिटी, अब चेंजेस क्या क्या करने हैं इनमें। सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी 20, 10 और 10 इन एक्स वाई जेड में, यानी बढ़ जाएगी। और सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, एक्स में नहीं बढ़ेगा, ये वाई में 10% और इसमें है जो 25% जेड में। स्टॉक पोजीशन एंड ये जनवरी के फर्स्ट की दे रखी है, ये 50% रहेगी सेल्स का। और स्टॉक पोजीशन अब 31 मार्च का हमें दे दिया गया है। जो 50% जनवरी का है तो वो बचा हुआ अगले महीने में उसका क्लोजिंग हो जाएगा, तो 50 जनवरी का आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से जनवरी का आधा जो है ओपनिंग स्टॉक है, तो बचा हुआ आधा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जनवरी और फरवरी के अगले महीने में जो इनके जो स्टॉक आ जाएंगे, यहाँ ये दे रखा है स्टॉक पोजीशन ऑफ एंड जनवरी एंड फरवरी 50% ही हो जाएंगे। क्यों, ये हम समझ सकते हैं, सीधा ही ये नहीं दिया होता तो भी हम समझ सकते हैं कि यदि 50% है तो आधा तो इसी साल का है, ओपनिंग है, तो आधा बचा हुआ क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च का हमें स्टॉक दे दिया है। ये जो स्टॉक की बात करें तो ये हमें प्रोडक्शन बजट बनाएंगे तब ये हमारे काम आएगी। लेकिन सबसे पहले पहले जो हम जिस चीज को बनाएंगे वो होगा सेल्स बजट। तो सेल्स बजट बनाते हैं, चलो देखते हैं किस तरीके से इसको क्लियर करें। तो सबसे पहले हमें इसका प्रारूप बनाना होगा। सेल्स बजट, इसमें डेट लिख सकते हैं 31 मार्च 2002 का। और यहाँ हमें सबसे पहले देखना है कि किस तरीके से किन किन चीजों को लेना है। तो यहाँ इसी प्रारूप में हम ले लेते हैं इनको। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे z। तो यहाँ लिखेंगे मंथ, मंथ में जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ है। और यहाँ हम लिखेंगे क्वांटिटी, प्राइस है, इसको मैं रुपीज में लिखता हूँ और इसको प्राइस ही लिख देते हैं। और वैल्यू, इसी तरीके से हम इसमें भी 3 खाने बनाएंगे, क्वांटिटी का, प्राइस का और वैल्यू का। तीनों में इसी तरीके से क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू। तो इस तरीके से हम सभी जो है 3 कॉलम बनाएंगे तीनों में एक्स वाई जेड के। अब हमें इनको यहाँ एक लाइन खींचनी है और ऊपर रख देना है। और एक लाइन है जो हम ऊपर खींचेंगे यूं, जिसमें ये प्रोडक्ट आ जाएंगे तीनों, और नीचे वाले में है जो क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी का इसमें वैल्यू का आंकड़ा थोड़ा बड़ा रखना है, प्राइस वाला थोड़ा छोटा रखना है। प्राइस का जो कॉलम थोड़ा हम छोटा रखेंगे और ये थोड़े बड़े रखेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी लाइनें खींच ली है। अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज दे रखी थी कि रेट क्या क्या चेंज करनी है और क्वांटिटी में क्या क्या बदलाव करना है वो लिखना है इसमें। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ सेलिंग क्वांटिटी है 20, 10 और 10% से इनको बढ़ाना है। ठीक है, ये है एक्स में, ये वाई में और ये जेड में। तो आप देख सकते हैं एक्स में, ठीक है,
तो एक्स में 25,000 है जनवरी में, और इनकी ये 20% इसको ग्रोथ इसकी हमें दिखानी है 20%। तो 25,000 का जो 20% होता है 5,000 होता है, 5,000 इसमें जोड़ेंगे 25 में तो हो जाएगा 30। तो मैं यहाँ सीधे बढ़े हुए आंकड़े लिखूंगा 30,000। फरवरी में 20,000 है, इसका 20% 4,000 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ 24,000। मार्च में 30,000 दे रखा है, 20% इसका 6,000 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ 36,000। सेलिंग प्राइस में यहाँ कोई बदलाव नहीं है, तो जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 10 रुपया, यही लिखेंगे हर जगह। तो ये 10, यहाँ 10 और यहाँ 10। अब चलते हैं वाई पे। वाई में 30, 25 और 35 दे रखे। यहाँ हमें जो इनकी सेल्स क्वांटिटी बढ़ानी है वो है 10%। सभी आंकड़ों को 10% बढ़ाएंगे। 30,000 का 10% 3 होता है, तो यहां हो जाएगा 33,000। आगे 25 का 25 और जोड़ देंगे, 27,500 हो जाएगा। और 35 में 35 और जोड़ देते हैं तो 37,500। तो इस तरीके से 35,000 में 3500 ही जोड़ना है हमें। तो 3500 ही होता है इसका 10%, तो ये होगा 38,500 हो गया ये। तो ये 38,500 है। अब आप देखेंगे प्राइस में क्या बदलाव हुआ है। तो प्राइस में आप देख सकते हैं यहाँ 10% इंक्रीमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो 20 का है जो 10% 22 होता है, तो 22 हम यहाँ लिखेंगे सभी जगह वाई में। और यहाँ जेड में हम देख रहे हैं कि 10% तो सेल्स क्वांटिटी में और 25% है जो सेलिंग प्राइस में चेंज होता है। तो क्वांटिटी में 10% 10,000 था, तो ये 10% 1,000 होता है, तो यहाँ 11,000 आ जाएगा। और सेल्स क्वांटिटी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस ये 25% है, तो 40 का 25% 10 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 50। तो ये इस तरीके से है। जो आंकड़े तो हमने सारे लिख लिया, अब इनको क्या मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई और कर देते हैं, देखते हैं कि कितना इनका टोटल आता है। ये है 30 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। और यहाँ 24 को से गुणा करेंगे 10 से तो 2,40,000। 36 को 3,60,000। तो इस तरीके से इनका हमने एक एक्स का हमने टोटल कर दिया है। इसका टोटल और करना है हमें 3 लाख, 3 3 6 और 2 ये हो गए 8, और 40 और 60 ये 9 लाख होते हैं इधर। और ये भी इधर 3 30 और ये 30 60 70 80 ये 90,000 हो जाते हैं। 10 रुपए रेट से ये सही है आंकड़ा बिल्कुल इधर। और हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ 33 को हम 22 से गुणा कर लेते हैं। ये आएगा 7,26,000। और इधर इसको भी इससे गुणा कर लेते हैं, इसको भी इससे गुणा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करते हैं ताकि जल्दी हो जाए ये। तो इसका हमने टोटल करके लिख दिया है मैंने, इनको गुणा करके, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखा, इसको इससे यहाँ, और इन सब का टोटल यहाँ लिख दिया। इसका टोटल भी मैंने यहाँ कर दिया है। और आगे वाला और कर देते हैं। ये 11 को 5 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 5,50,000। ये भी
550 से टोटल करेंगे, ये होता है 16,50,000। तो इस तरीके से इसका टोटल होता है 33,000। तो ये इसका है जो सारा सारा क्या है टोटल आ गया है। अब हमें जो चीज निकालनी है दूसरी, वो है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में हमें ये आंकड़े लेने हैं इनकी क्वांटिटी के, जैसे कि 33,000, 99,000 और 9,000। ठीक है, तो इन्हीं की सहायता से हम यहाँ नीचे बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ नीचे बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में हमें लगभग इतना ही लंबा चौड़ा प्रारूप इसका तैयार करना है, जिसमें यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ लिखेंगे हम z। तो तीनों को बराबर भागों में बांट देते हैं इनको। x में यहाँ लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। y में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरीके से इसका जो प्रारूप हमें बनाना है, और इन सभी को बराबर कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से सभी को बराबर कॉलम में है जो हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद है जो इनमें जो ये आंकड़े फिलअप करने हैं। सबसे पहले सेल्स के, सेल्स में आप देखेंगे कितने थे, यहाँ देखें जनवरी, फरवरी और मार्च की। एक्स वाले में दिखेंगे ये है 30,000, फिर आगे 24,000, फिर है 36,000। तो इनके आंकड़े हमने यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद में y में लिखेंगे, y की ये है 33,000, 27,500, 38,500। फिर इधर है सब में एक जैसे आंकड़े हैं 11,11,000 के। अब हमें यहाँ लिखना है ऐड क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से हम आगे इनका क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक में मार्च के हमें दे रखे हैं। मार्च का हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ एक्स में है 20,000, वाई में है 25,000 और यहाँ है 5,000। क्लोजिंग स्टॉक ये स्टॉक पोजीशन ऑफ एंड जनवरी और फरवरी, ये परसेंटेज ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ ऑफ सेल 50-50% है, तो इसलिए इसका 50% यहाँ आ जाएगा 18,000, इसका यहाँ आ जाएगा 12,000, क्योंकि एक महीने का ओपनिंग है जो अगले महीने का, एक महीने का क्लोजिंग है जो एक अगले महीने का ओपनिंग होता है। तो इस तरीके से अगले महीने का हम लेंगे यहाँ जो 50%। इसी तरीके से 27,500 का आधा हो जाएगा 13,500, और 38 का हो जाता है 27, 13,750 आएगा यहाँ, और इसका आएगा 19,250। और इसका दोबारा से देख लेते हैं, 13,750 आता है। इधर इसका आएगा 5500 और इधर 5500 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाता है, और यहाँ कर देते हैं इनका सबका टोटल। ये 42,000, ये हो जाता है, ये भी 42,000।
ये हो जाता है 56,000, यहाँ हो जाता है 46,750, ये हो जाता है 46,750, यहाँ हो जाता है 63,500, 16,500, 16,500, 16,000। तो ये इस तरीके से इनका है जो टोटल कर दिया हमने। अब ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे। ओपनिंग स्टॉक इनका खुद का दिया हुआ है, सीधा 50% लेना है। तो ये 15,000, इसका 12,000 और ये आ जाएगा 18,000, और यहाँ 16,500 और 13,750 और यहाँ आ जाएगा 19,250। इनका सीधा आधा कर ले, या इधर का इधर, इधर का इधर, यूं इस तरीके से लिख सकते हैं। यह आएगा 5500, 5500 और 5500। अब इनका है जो, इनको यहाँ से घटाएंगे, घटाने के बाद में इन तीनों को यहाँ टोटल लिखेंगे नीचे। तो मैं ये कैलकुलेटर की हेल्प लेना चाहूँगा, इसमें कैलकुलेटर की सहायता से मैं इनको लिखता हूँ। तो इसका हमने टोटल कर दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो राशि है 27,000, इसमें से इसको घटाएं 27, ये 30 और ये 38 और ये 30,250, 33 और 44,250, और इस तरीके से इन सबका क्या हमने यहाँ टोटल कर दिया है। और साथ में आप देख रहे हैं कि हमने नीचे भी इनका टोटल किया है। यहाँ देख रहे हैं 95,000, 1,07,500 और आगे है जो है 32,000 है जो 500 है। तो इस तरीके से इनका है जो टोटल, ये इस तरीके से आ जाता है और ये जो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ दोबारा से लिख देते हैं 1,07,500 और ये है 32,500। तो ये तो हो गया XYZ का प्रोडक्शन। और इसके अलावा ये जो प्रोड्यूस होना है, टू प्रोड्यूस में ये लिखेंगे 27, 30, 38, यानी हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च में XYZ में ये इतना प्रोड्यूस होना है। टोटल XYZ का जो प्रोडक्शन है इनका टोटल का हमने तीनों का जोड़ यहाँ लिख दिया, टोटल कर दिया है। तो ये इस तरीके से इनका टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।